फरोख्त कर दिया। ये दुरुस्त है कि ये प्लाट मैंने 1 लाख में ख़रीदा था। ये दुरुस्त है कि यहाँ मैंने वो वैल्यू डिटरमिन करने की कोशिश की जिसकी वैल्यू उस वक्त क्या थी और आज क्या है, और उस वक्त रुपए की वैल्यू क्या थी। ये दुरुस्त है कि प्लाट मैंने अनवर को 1.5 लाख में फ़रोख्त किया। ये गलत है कि प्लाट मुतदाविया मुझे कब्ज़ा के नक्स की वजह से सस्ता मिला। ये इल्म ना है कि 2005 में सोने की मालियत 5000 रुपये फ़ी तोला थी। ये भी इल्म ना है कि 2005 में डॉलर की मालियत 44 रुपीज़ पर डॉलर थी। ये इल्म ना है कि अमरोज़ सोने की मालियत 1.5 लाख रुपया है। ये भी इल्म ना है कि डॉलर की आज की कीमत 223 रुपये है। यानी कि ये तो अब इस दुनिया में रह रहा है और उसने जान के ये ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाहिज़ा फरमाया कि झूठ बोला कि मुझे इल्म ना है। हालांकि वो डॉलर का तो डेली टीवी पे चलता है, लेकिन ये है कि मैंने इससे ये साबित करने की ये कोशिश की कि अगर उस वक्त मैं इस पैसे से सिर्फ सोना ले रहा था तो आज उस सोने की वैल्यू किस रेट पे होती। अगर मैं डॉलर परचेज कर लेता, बेसिकली मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के 2 ही सोर्स होते हैं, या तो वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स गोल्ड होता है, गोल्ड की इक्वल लिया जाता है, या दूसरा उसका रेट जो है डॉलर के मुताबिक लिया जाता है जो पाकिस्तान में चलता है। अब इन दोनों को मैंने डिटरमिन कर दिया कि अगर उस वक्त ये प्लाट इसको 1 लाख रुपए में मिला और इसने ये प्लाट मुझे 1.5 लाख में बेचा, तो यानी कि उस वक्त भी इसने मुझे 50,000 रुपया यानी कि 10 तोले कम से कम सोना का ज़्यादा उसने मुझसे ये पैसे ले लिए। इसी तरह डॉलर्स का भी इसी के इक्वल करेंगे। मैं जब लीगल उस पे इश्यूज़ पे आऊँगा तो मैं ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। ये दुरुस्त है कि मैंने चली गई, तो इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि हर्जाना प्रूफ करना मेरे ऊपर था। मैंने थैंक यू वेरी मच टू दैट लर्नड कौंसल और जो दूसरे डिफेंडेंट हैं, उन्होंने एडमिट कर लिया कि उन्होंने एज इट इज़, क्योंकि ये फैक्ट्स जो थे ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए वो डिनाई नहीं कर पाए कि मैंने कैसे कैसे सफ़र किया, कब दावा किया, कब वो खारिज हुआ, कब वारंट्स निकले और सारा प्रोसेस कब तक पहुंचा। इसमें 2015 MLD 1197, 2009 SCMR 276, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट 376 ये क्लियर करती हैं जी कि डैमेजेस जहाँ प्रूव हो जाएँ तो वहाँ वो मैक्सिमम डैमेजेस देने चाहिए। और इसमें अब लास्ट मेरा इस पे जो है वो है कि डिग्री जो है वो किस लेवल पे होनी चाहिए, किस वैल्यू पे होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दावा दायर हुआ 2005 में। उस वक्त मैंने जो डिमांड किया वो 15 लाख रुपया था। उस वक्त एडमिटेड फैक्ट है कि उस वक्त सोने की कीमत 5,000 रुपये पर तोला थी। डॉलर उस वक्त 44 रुपीज़ का था। आज सोना जो है वो 1.5 लाख से ऊपर चला गया। आज डॉलर जो है वो 233 से ऊपर चला गया। यानी उस वक्त का अब प्रीवेलिंग ये लीगल क्वेश्चन ये है कि किस हिसाब से दी जाएगी, ऑनरेबल कोर्ट किस हिसाब से डिग्री करेंगी फरमाएंगी। तो उसमें ये है कि इसमें वो जजमेंट इसमें मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट प्रोवाइड कर देता हूँ कि जिसमें प्रीवेलिंग जो होगी, मुझे जजमेंट का कि जो प्रीवेलिंग रेट होगा उस रेट के मुताबिक डिग्री फरमाई। सॉरी, ये 2021 MLD 252 है और 2012 SCMR 254 है। इसमें बताया गया कि जिस वक्त डिग्री एग्जीक्यूट हो रही होगी उस वक्त की वैल्यू की बताई जाएगी। अब सपोज अभी मुझे ये ग्रांट की जाती 15 लाख, तो अब तो 15 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे जो मैंने अपने, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उस वक्त मेरी वैल्यू मैंने जो बयान की थी वो 1.5 लाख रुपया की थी। जब मैंने दावा दायर किया 2009 में, तो उस वक्त मेरे प्लाट की वैल्यू मैंने वहाँ अपनी जो प्लेंट थी, अपनी प्लेंट में मैंने 10 लाख बयान की थी। अभी मैंने अपने इन चीफ में 30 लाख रुपया सिर्फ प्लाट की वैल्यू का बताया कि 30 से 35 लाख वो मेरे इन चीफ का हिस्सा है। इस पर कोई क्रॉस नहीं किया गया। ये भी फैक्ट एडमिट हो जाएगा। इस सिमिलरली जब डैमेजेस की बात आएगी तो मैंने उसमें कहा कि मैं इस वक्त तक मैं 1 करोड़ रुपये तक के डैमेजेस का एंटाइटल हूँ कि मुझे 1 करोड़ रुपये तक डैमेजेस दिया जाए। हम्बल सबमिशन ये है कि एडमिटेड फैक्ट्स हैं। और इसके बाद ये है कि ये कंडक्ट जो है डिफेंडेंट का वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है कि उसने किस तरह मुझे चीट किया, किस तरह इसे रिस्पॉन्सिबल रहा। मैंने अपना केस प्रूव करने की कोशिश की। हम्बल सबमिशन ये है कि मेरा ये केस इस हद तक डिग्री फरमाया जो और मैक्सिमम डैमेजेस भी मुझे अनायत फरमाई। थैंक यू जी। ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं परसों केस लाओ रिटर्न आर्गूमेंट ऑनरेबल कोर्ट को प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।